नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और खबरों में सबसे पहले बात डीवीसी के साथ चल रही बैठक की। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के कड़े रुख के बाद आखिरकार डीवीसी के चेयरमैन आरएन सिंह रांची पहुंचे। उनके साथ डीवीसी के सेक्रेटरी पी मुखोपाध्याय और डीवीसी के अन्य विभागों के वरीय अधिकारियों की टीम भी है। नेपाल हाउस में शिक्षा मंत्री के साथ डीवीसी कमांड एरिया में की जा रही लोड शेडिंग को लेकर विमर्श हो रहा है। डीवीसी चेयरमैन के साथ होने वाली बातचीत में झारखंड सरकार की ओर से शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, ऊर्जा सचिव अविनाश कुमार, जल संसाधन विभाग के सचिव प्रशांत कुमार, झारखंड बिजली वितरण निगम के एमडी के अलावा कई अधिकारी शामिल हैं। इस बैठक में राज्य के कई जिलों में विभिन्न विभागों में डीवीसी का माइनिंग सेस, भूमि सेस, जलकर सेस, परिवहन सेस, पोल्यूशन की स्थिति का अवलोकन करने को लेकर चर्चा की जा रही है। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने सहयोगी शाहनवाज का। ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ शाहनवाज। इस बार आर पार के मूड में सरकार, डीवीसी ने जिस तरह से दादागिरी दिखाई, जहां भी कमांड एरिया है डीवीसी का वहां पर लोड शेडिंग पिछले कई महीनों से चल रही है। कई बार चीजों को व्यवस्थित करने की कोशिश की गई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। केंद्र से बातचीत भी की गई लेकिन फिर भी नतीजा सिफर ही रहा। अब इस बार की बैठक शायद कोई अंतिम परिणाम निकले। हाँ, बिल्कुल निकलना चाहिए अंतिम कोई परिणाम, क्योंकि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कुछ दिन पहले ही बिजली बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी को अपने घर बुलाया था और उनसे ये पूछा था कि आखिर ये बताइए, आपका अगर डीवीसी पर बकाया है तो वो बिजली काट करके उसका बकाया वसूल लेता है, तो क्या झारखंड सरकार का उस पर कोई बकाया नहीं है? तो पता चला कि 5 तरह के शेष बकाया है, करोड़ों रुपए हैं और उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। उसकी पूरी सूची अभी आप बैठक की तस्वीर देखें तो स्क्रीन पर वो चलाई जा रही है कि आपके पास कितना बकाया है। जब मैं अंदर गया था बैठक की कुछ तस्वीरें लेने, प्राइमरीली जब बैठक शुरू हुई थी तो बड़े सख्त लहजे में जगन्नाथ महतो ने, यहाँ पर वित्त मंत्री भी मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में डीवीसी के अधिकारियों को कहा कि आप बिजली काटिए मत, बिजली काटना अपने आप में एक बहुत सही कदम नहीं है और ये बताइए कि आपका हमारे यहाँ कितना प्रकार का सेस बकाया है। वाटर सेस जो होता है, माइनिंग टैक्स बकाया है, परिवहन टैक्स बकाया है, पॉल्यूशन टैक्स बकाया है, इतना सारा बकाया है। कभी आपको झारखंड सरकार ने तंग किया? फिर आप ऐसा क्यों करते हैं? जी जी। और उन्होंने सख्त लहजे में कहा और उन्होंने बुलाया। आज बैठक शुरू हो चुकी है, माफ कीजिएगा नेपाल हाउस में नहीं, ये बैठक प्रोजेक्ट भवन मंत्रालय में चल रही है जी। और प्रथम तल पे चल रही है जहां पर कैबिनेट ब्रीफिंग होती है। तो ये जो बैठक चल रही है इसका कुछ फलाफल तो जरूर निकलेगा, क्योंकि उधर से डीवीसी के अधिकारी भी पूरी तैयारी करके आए हैं और इधर से ऊर्जा विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी भी पूरी तैयारी है, वो भी अपना पूरा लेखा जोखा लेकर के आए हैं और जो दूसरे डिपार्टमेंट है, जल संसाधन विभाग है, अन्य विभाग है, सब अपनी तैयारी करके आए हैं। बिल्कुल तैयारी करके आए हैं शाहनवाज, लेकिन इस बीच सवाल तो ये भी उठता है कि बैठकें तो हर बार होती है, ये बैठक कोई नई बात नहीं है, लेकिन बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा की जा रही है, जिन समस्याओं का हल निकालने की कोशिश की जा रही है, क्या ये उम्मीद जगाती है ये बैठक कि इस बार कोई नतीजा जरूर निकलेगा और जो पिछले कई महीनों से डीवीसी कमांड एरिया के लोग बिजली की किल्लत झेल रहे हैं उनकी परेशानियां दूर हो पाएंगी? देखिए, एक हिंदी में कहावत है कि भयभीत बिन जो प्रीत न होए गोपाला। तो अगर आपको दुतरफा अगर दबाव नहीं होगा, जैसा कि जितने तरह का सेस और टैक्स बकाया है झारखंड सरकार का, वो अगर आप नहीं मांगेंगे उस पर और आप पर झारखंड का कोयला इस्तेमाल करते हैं, वो अगर आप उसका हिसाब किताब अगर टाइट नहीं करेंगे तो डीवीसी कभी भी सुधरने वाला नहीं है। क्योंकि डीवीसी ने, आप कलांतर में कई बार सुना होगा आपने, अचानक झारखंड के कोटे से पैसे तक काटे हैं केंद्र सरकार ने। तो ये कुछ न कुछ इसमें मामला पॉलिटिकल भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी अक्सर कहते हैं कि झारखंड सरकार का जो हिसाब किताब और खजाना और टैक्स कलेक्शन और खर्च चलाना और बजट बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि राजनीतिक रूप से केंद्र से पूरा सहयोग इनको मिलता नहीं है। ये हमारा कहना नहीं है, ये राज्य के वित्त मंत्री का कहना है। खुद मुख्यमंत्री ने कल बजट गोष्ठी में इस बात का आरोप लगाया था केंद्र पर कि केंद्र सरकार
उसको भरपूर ढंग से सहयोग नहीं करती। और ये जो डीवीसी कमांड का मामला है, डीवीसी कमांड एरिया में बिजली कटौती का मामला है, झारखंड सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि अब किसी भी तरह से डीवीसी कमांड एरिया में जो विद्युत की निर्भरता है डीवीसी पर वो कम करें। संचरण लाइन कई तरह से बने हैं और अब कुछ दिनों की बात है कि यहाँ पर डीवीसी कमांड एरिया में अब लोगों को डीवीसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन शाहनवाज देखिए, अब आपने ये बहुत सही कहा कि बिनु भय होत न प्रीत्यु। अगर डर नहीं होगा तो बिना डर के कोई किसी से बेवजह मोह भी नहीं रखता, ये बहुत सही बात है। लेकिन देखिए, ये डर दो तरफा होना चाहिए ना। अगर राज्य सरकार डीवीसी से बिजली ले रही है तो केंद्र का भी, इस उपक्रम का भी, केंद्रीय उपक्रमों का भी काफी पैसा राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकार जब चाहे उन पैसों की वसूली करवा सकती है और करनी भी चाहिए। लेकिन बात तो वहीं आके ठिठक जाती है। केंद्र अपने जिद पर अड़ा रहता है, डीवीसी अपनी जिद पर अड़ा रहता है और राज्य सरकार के हिस्से में आता है महज 0। देखिए आरती, मुझे आपसे बातचीत करने के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। अंदर ब्रीफिंग चल रही है, मीटिंग खत्म हो चुकी है। सीधे हम अपने दर्शकों को वहां जाना चाहेंगे, जब तक आप मीटिंग की तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल, देखिए अब ब्रीफिंग हो रही है। इस मीटिंग में क्या कुछ हो रहा था, क्या कुछ चर्चा की गई, अब मीटिंग में ब्रीफ किया जा रहा है। हमारे सहयोगी आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे। शाहनवाज वहां पर बने हुए हैं, डीवीसी अधिकारियों की क्लास ली है। और आपको बताएं कि वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव भी इस बैठक में मौजूद, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो मौजूद, बिजली विभाग, कई विभाग के सचिव इस बैठक में मौजूद हैं। और अब ये माना जा रहा है कि डीवीसी से आर पार की ये बातचीत, कई महीनों से डीवीसी कमांड एरिया में लोगों को बिजली की किल्लत झेलनी पड़ रही है। और ये बैठक इसलिए, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव बैठक में मौजूद हैं, बिजली विभाग, कई विभाग के सचिव बैठक में हैं, मंत्री जगन्नाथ महतो मौजूद हैं। और देखिए, इस बार इस बैठक में क्लास लगाई गई है डीवीसी के अधिकारियों की। एक्शन में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, डीवीसी चेयरमैन के साथ ये बैठक हुई और इस बैठक में कई विभागों के सचिव भी मौजूद हैं, बिजली विभाग के सचिव के साथ। और देखिए, बातें सिर्फ इसलिए इस बैठक में अब ये फैसला इस बात पर कि अगर डीवीसी कमांड एरिया में बिजली किल्लत इसी तरह होती रही, लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, शिकायतें कई जगहों से मिल रही हैं कि 8 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग रहती है उन इलाकों में, डीवीसी कमांड एरिया में। ऐसे में लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही होंगी, कितनी परेशानियां हो रही होंगी, और उन तमाम चीजों को इस बैठक में रखा गया है। डीवीसी के चेयरमैन के साथ ये मीटिंग चल रही है, बातचीत चल रही है। चेयरमैन साहब भी यहाँ पर जाएंगे ना? आइए। वित्त मंत्री जी को, सोनू जी को, चेयरमैन साहब को, हमारे सेक्रेटरी साहब को और सभी राज्य सरकार के बिजली विभाग के अधिकारीगण, सभी हमारे डीवीसी के अधिकारीगण और सभी हमारे मीडिया के भाइयों और बहनों, बड़ा खुशी की दिन आज है। बहुत सौहार्दपूर्ण बातें हुआ और जो डीवीसी और राज्य सरकार का जो बीच का मामला था, वो सुलझाने का हम लोगों ने प्रयास शुरू कर दिया है। बकाया बिल का जो मामला था, उसमें मंडे से शुरू हो जाएगा हिसाब किताब, कौन कितना पाता है नहीं पाता है उसका हिसाब किताब हो जाएगा। और बिजली जो काटा जा रहा है, हमने चेयरमैन साहब से कहा कि आप हम लोग जो बिजली काट रहे हैं उसको मुक्त कर दीजिए, तो वो भी एग्री कर गए हैं कि हम बिजली मुक्त कर देंगे। हम लोग को जो पैसा बकाया है उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। हमने कहा कि हम लोग का मंगलवार का कैबिनेट का बैठक है, माननीय मुख्यमंत्री जी से अवगत करा के
कैबिनेट निर्णय लेंगे। आखिर डीवीसी पैसा पा रहा है तो हम लोग को देना है, आज दें कल दें, देना है। इसलिए ये बिजली देने के लिए तैयार हो गए। जो 7 जिला कमान क्षेत्र था और हम लोग जो आज पैसे की बात, जहाँ हिसाब जो दोनों के बीच में जो मामला उलझा हुआ था, हिसाब किताब नहीं हो रहा बहुत दिनों से, तो उसका हिसाब किताब हो जाएगा और आपका बिजली हम लोग का अब मुक्त हो जाएगा, पिकती बिजली मिलेगा। कब से, मतलब कब से ये लोग हटा रहे हैं कटौती? जैसे तो कल ही हटाएंगे। कल से हाँ रात को मतलब 12 बजे रात के बाद। हाँ हाँ 12 बजे के बाद से आज 12 बजे रात। ठीक है। पूरा पावर देंगे 600 मेगावाट जो होता है, जो जितना शेड्यूल करेंगे और हमारे जो इनका इंटाइटलमेंट है उसके अंदर हाँ शेड्यूल ठीक। करेंगे। अब और सर बकाया को लेकर के सर अभी क्लेम कितना है डीवीसी? हाँ आपने क्या क्या कहा? आपका भी तो बकाया होगा उनका, राज्य का शेष है तरह तरह का। सारा चीज बोले वही नहीं हिसाब किताब होगा। क्या हम पाते हैं, वो क्या पाते हैं, बिना हिसाब कैसे बोल देंगे? जो भी हमने कहा, हम बात को फिर छेड़ना नहीं चाहते। बहुत सौहार्दपूर्ण बात हुआ, बहुत सौहार्दपूर्ण। हमको लगता है हमको नहीं, आज हाई लेवल का मीटिंग हुआ। देखिए ये हम लोग का, मैंने आए वहां से, इनको मैं स्वागत किया हूँ। अरे झारखंड से ही पढ़े हैं, ये बड़ा सुन के खुशी हुआ। चेयरमैन साहब आपका सिंदरी से पढ़े हुए हैं, बीआईटी सिंदरी से, और बिहार के रहने वाले हैं। अरे वो बड़ा भाई, वो हम छोटा भाई। इसलिए बिजली नहीं काटेंगे ये ऐसा आश्वासन दिया। हाँ हाँ हाँ। अरे अभी सामने तो आपके सामने उन्होंने कहा सर, एक बार कह दें हम लोग के सामने। हाँ हम लोग माननीय मंत्री जी ने कह दिया है, तो फिर माननीय मंत्री जी ने कह दिया, सुनिए ना, इसकी जरूरत नहीं है। आज वो कह रहे हैं 12 बजे रात से। डीवीसी कमांड एरिया से आप लोग चुनकर आते हैं, डीवीसी कमांड एरिया के लोगों को ये आप आश्वासन देना चाहते हैं कि अगले 3 साल जब आपकी सरकार रहेगी तो डीवीसी इस तरीके से बिजली कटौती वहाँ पे नहीं करेगा? देखिए, ये चीजें भविष्य के लिए तो कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, लेकिन मेरा स्पष्ट ये कहना है कि राज्य सरकार और डीवीसी के बीच में देयता या देय राशि को लेकर कुछ डिस्प्यूट्स रहे हैं। सोमवार से बैठकर हम लोग उन तमाम चीजों को खत्म करेंगे। 2016 में राज्य सरकार के द्वारा डीवीसी को जो भुगतान किया गया था, राज्य सरकार का दावा है कि लगभग 1100-1150 करोड़ रुपए की राशि ज्यादा इनको गई है। और चूंकि उपभोक्ता की राशि अगर सर्विस प्रोवाइडर के पास है तो वैसी स्थिति में डिले पेमेंट सरचार्ज ये नहीं कर सकते। तो ये डिस्प्यूट हमारा चला आ रहा है, 16 से लेकर ये 21 हो गया, और हम लोग अब इस डिस्प्यूट का समाधान चाहते हैं। समाधान के रास्ते में जा रहे हैं। सोमवार को बैठेंगे और हम लोग ये तय कराएंगे कि वो जो पैसा उदय स्कीम के तहत इनको 1100-1150 करोड़ ज्यादा गया था, वो हमारे ये बिल में समायोजित कर लें। जो डीपीएस इन्होंने सरचार्ज हमारे पर लगा रखा है, उस डीपीएस को ये समाप्त कर दें। और इसके बाद हम लोग ये बिल्कुल प्रयास करेंगे कि कोई ऊर्जा प्रदाता कंपनी यदि बिजली दे रही है तो उसकी राशि का भुगतान करना राज्य सरकार का कर्तव्य है और उसमें चूक ना हो। दूसरा इसमें ये है सर कि झारखंड सरकार का अपना विद्युत विभाग है, निगम है, ऐसा क्यों ना व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं कि डीवीसी का जो है ये सारा चीज का झंझट खत्म हो सब एक ही दिन में थोड़ी हो जाएगा। इसको मानना होगा आपको कि देखिए, ये पिछले 1.5 वर्ष कोरोना के दरमियान वसूली रुकी, लोगों के पास रोजी रोजगार के साधन कम हुए, बिजली का बिल का भुगतान कम हुआ। भाई वितरण निगम क्या करता है, उपभोक्ताओं से पैसा वसूल करके डीवीसी को देता है, लेकिन अगर उपभोक्ताओं से पैसे की वसूली नहीं आ रही है तो परेशानियां आती हैं। और हमें बड़ी उम्मीद है, और खास करके हम चेयरमैन साहब, बिजली की समस्या केवल 1.5 साल की समस्या नहीं है, उसके पहले भी ये समस्या बनी रही है ना झारखंड में। आज की बात कीजिए ना मैडम। अच्छा, ये आप लोग का एक जो नया वादा था चुनाव के टाइम में कि 100 तो देखिए, ये मीटिंग के बाद शिक्षा मंत्री और विधायक सुदिव्य कुमार सोनू बातचीत कर रहे थे, मीडिया से बता रहे थे कि बातचीत हुई है और समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की गई है।
हमारे साथ सहयोगी शाहनवाज जुड़े हुए हैं। बता दें आपको कि डीवीसी के चेयरमैन इस बैठक में मौजूद रहे, जिनके पास ये तमाम चीजें जिनके सामने रखी गई। और डीवीसी से राज्य सरकार इसलिए भी बातचीत कर रही है क्योंकि देखिए डीवीसी कमांड एरिया जहां भी है वहां पर पिछले कई महीनों से लोड शेडिंग चल रही है और लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। अभी आपने सुना शिक्षा मंत्री ने ये कहा कि अगर दिक्कतें हैं, अगर बातचीत के जरिए इसका हल निकाला जा सकता है तो इसका हल निकाला जाना चाहिए। वहीं आपको बताएं कि एक कोशिश हो रही है कि बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान निकाला जाए और शायद ये उम्मीद अब की जानी चाहिए कि इस बैठक के बाद डीवीसी कमांड एरिया में लोड शेडिंग से राहत मिल सकेगी। तो एक उम्मीद जरूर की जानी चाहिए कि अब शायद इस बैठक के बाद कोई नतीजा निकल पाएगा और डीवीसी कमांड एरिया में जो बिजली की किल्लत हो रही है शायद उससे लोगों को निजात मिल सकेगा। इस बड़ी खबर पे लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए न्यूज़ 11। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।